देखिए आज जो है हिंदी में जो है संधि जो है बताएंगे। संधि से जो है यूपीएसआई में लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं संधि से ही। तो आज जो है हमारा संधि का जो आगे टॉपिक चल रहा है, संधि 3 का होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं विसर्ग संधि के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। और एलडी ग्रेड में जो क्वेश्चन आते हैं संधि से कम 4 से 5 क्वेश्चन संधि से आएंगे। तो आज विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन आए, किसी विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यदि किसी विसर्ग के बाद चाहे अच्छा व्यंजन आए तो उसके स्थान पर संयम वाला स हो जाता है, और किसी विसर्ग के बाद चाहे अच्छा व्यंजन आए तो उसके स्थान पर जो है पेफाट सा वाला स हो जाता है। और यदि किसी विसर्ग के बाद चाहे अच्छा व्यंजन आए तो उसके स्थान पर स हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, निर्धन निश्चल, निश्चय, दूधंतर, दुरस्तर, मनाधनता, मनस्ताप, हरिधनचंद, हरिश्चंद्र, ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। कुछ उदाहरण और बता दे रहा हूं आप सबको। जैसे कि चिंतन जो होता है, हम लोग चिंतन जो करते हैं, वही निधंतन है, वही चिंतन है हमारा लोग का। निधन चित्त हो गया, निधन चित्त, निश्चिंत, निधन चिंत, क्या हो गया? निश्चिंत, निधन चिंत, निश्चिंत, निधन तेज, निस्तेज, निधन तेज, तैयार सा हो जाता है तो क्या? निस्तेज, और अगर आ जाए हरिधनचंद, हरिधनचंद लिखे ही है ना। अगर मधुधन टंकार, मधुधन टंकार, मधुधन टंकार जो हो जाए मधुष टंकार, धनु क्या हो जाए जानते हो? मधुधन धनुधन टंकार है ये, सॉरी धनुधन टंकार, धनुधन टंकार, धनुधन टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनुधन टंकार, धनुष टंकार, नमस्ते, नमस्ते। ये जो है विसर्ग संधि के जो है नियम, फर्स्ट जो है प्रथम नियम का जो है उदाहरण था। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि किसी विसर्ग के बाद नियम द्वितीय क्या कहता है? द्वितीय नियम कह रहा है यदि किसी विसर्ग के बाद, यदि किसी विसर्ग के बाद, यदि किसी विसर्ग के बाद
सीटी वाला श, पेट फाड़ स या सादा स, तीन में से कोई आए, सादा स में से कोई व्यंजन आए, इनमें से कोई व्यंजन आए, कोई व्यंजन आए तो कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है। विसर्ग विसर्ग यथावत यथावत बना रहता है। उसका जो विसर्ग होगा यथावत बना रहेगा। जैसे कि दुहन शासन, दुशासन, निर्धन संकोच, निसंकोच, उसका जो है विसर्ग अगर किसी विसर्ग के बाद श में से कोई व्यंजन आए, कोई व्यंजन आ जाए इसमें से, तो विसर्ग यथावत बना रहे, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, दुहन शासन, दुहन धन शासन, दुहन शासन, दुशासन, दुशासन, ऐसे ही आ सकता है, ऐसे ही आ जाता है दुहन शासन। ठीक, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दुहन शासन में निधन संकोच, निधन संकोच, निधन संकोच, निसंकोच, निसंकोच, संचोक, संकोच ना, संकोच नहीं जी, निसंकोच है, निसंकोच होते हैं। ठीक है, निधन संकोच, निसंकोच, और निधन संतान, निसंतान, निसंतान। हिंदी शुद्ध पढ़ना बहुत बड़ी बात है। निधन संतान, निधन संतान, निसंतान, निसंतान, निसंतान। और अगर आ जाए निधन संग, निसंग, दुहन सह, दुस्सह, दुहन सह, दुहन सह, दुस्सह, दुस्सह। अगर आ जाए निधन संदेह, निसंदेह, निधन संदेह, निधन संदेह, निसंदेह, 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 दुहन साहस, दुस्साहस, दुहन साहस, दुहन साहस, दुस्साहस, दुस्साहस। अगर आ जाए कि निसंग बताई दिए, ये है विसर्ग संधि के द्वितीय नियम के कुछ उदाहरण बता दिए हम। इससे बाहर आने की संभावना नहीं है, आएगा भी तो देखेंगे कहाँ सारा बता देंगे और क्लियर करके, परंतु ये इससे कठिन आने की संभावना है भी नहीं है। जो विसर्ग संधि का जो द्वितीय नियम है
अब आप सबको चलेगा विसर्ग संधि का तीसरा नियम। विसर्ग संधि का तीसरा नियम जो होगा, देखिए इसी दूसरे नियम में कुछ छुटा हुआ था, जैसे कि काया खा के काया खा था पाया खा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजा धन कर्ण रजा कर्ण पया धन पान पया पान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है तीसरा नियम, विसर्ग संधि का तीसरा नियम र संबंधित है, र से, किससे? र संबंधित नियम है। तो नियम 3 नियम तृतीय विसर्ग संधि का तृतीय नियम क्या कहता है? परिभाषा क्या कहता है कि अगर यदि विसर्ग से पहले आय आ से भिन्न, यदि विसर्ग से पहले आया आ से भिन्न, आया आ से यदि विसर्ग में आया आ से भिन्न, आया आ से भिन्न कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी विसर्ग का तीसरा, किसी स्वर किसी विसर्ग का किसी वर्ण का तीसरा, किसी वर्ण का किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए और पांचवा वर्ण आए या र में से कोई वर्ण हो तो, या र ल व य ल व ह में कोई आए, कोई वर्ण आए, कोई वर्ण आए तो वह विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। तो विसर्ग का र में परिवर्तन होता है। अगर किसी व्यंजन में र ल व वर्ग में र ल व ह आए तो उस वर्ण का विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कहा दिया जाए कि दुर्धन उपयोग दुरुपयोग, दुर्धन उपयोग,
दो है धन उपयोग दुरुपयोग दुरुपयोग। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, दो है दुरु आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो छोटा हुआ है, छोटा मात्रा लग गया, दुरु हो गया, तो दुरुपयोग। जैसे आया निधनमल, निह धन मल, तो निर्मल। आ रहा है ना, जगह जैसे आ जाए निधन उमा, निधन उपमा, निधन उपमा, निधन उपमा जो है निरुपमा, निरुपमा। जैसे आ जाए निधन, निधन धन, हाँ, निधन धन, निर्धन गरीब ना, अमीर नहीं गरीब। दो धन बाल दुर्बल, दो धन बाल दुर्बल, मोटा नहीं दुर्बल, मोटा नहीं दुर्बल। निधन जन निर्जन, निधन जन निर्जन। जैसे आ जाए निधन भाई निर्भय, निधन विघ्न निर्विघ्न, नेह याता भी है, निधन निधन विघ्न, निधन विघ्न, निर्विघ्न, 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 निर्विघ्न। दो धन बल दुर्बल दिखाई दिए हम न, दो धन आचार, दो धन आचार, आचार में आचार, आचार खाना नहीं है, ये आचार है। दो धन आचार, दुराचार, दुराचार, ये खाने आचार नहीं है, पढ़ने वाला आचार है। जैसे आ जाए निर्यात, निर्यात, निह धनयात, निर्यात, निर्यात, हाँ। जैसे आ जाए वही धनमुख, वही मुख, वही वही धन मुख, हाँ वही मुख, वही मुख, वही मुख। जैसे क्यों लिखा दे नाम आ जाए कि निधन गुण निर्गुण, निधन गुण निर्गुण, निधन गुण खाने वाला गुण नहीं है, ये पढ़ने वाला है, ठीक है। निधन गुण निर्गुण, ठीक। ये हमारा विसर्ग संधि का तृतीय नियम था। अब विसर्ग संधि का चतुर्थ नियम देखिए, अहा के स्थान पर ओ हो जाता है, तभी क्या हो, कैसे होगा। नियम नंबर 4, नियम चतुर्थ नियम क्या है, यदि विसर्ग के पहले अस्वर और आगे अ अथवा कोई संघोष व्यंजन किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अलावा में से कोई वर्ण हो तो अ और विसर्ग कहा के अगले वो हो जाता है। यदि यदि विसर्ग
विसर्ग के, यदि विसर्ग के, यदि विसर्ग के पहले अ स्वर और आगे भी आए अथवा कोई व्यंजन आगे भी अथवा कोई व्यंजन अथवा कोई व्यंजन, जैसे किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा, जैसे कि किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, या पांचवा वर्ण य र ल व ह, य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो, में से कोई वर्ण हो तो अ और अह का ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे देखिए, थोड़ा सा नीचे जैसे कि मनोयोग, जैसे कि मनाधन योग, मनोयोग, जैसे कि वयोवृद्ध, वयाधन वृद्ध, वयोवृद्ध, जैसे मनाधनरथ, मनोरथ, जैसे कि तमोगुण, समाधन, गुण, तमोगुण, जैसे कि मनाधन बल, मनोबल, मनाधन बल, मनोबल। देखिए ये क्या हो जा रहा है, सब में ओ हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, सब में मात्रा ओ की लग रही है ना। जैसे तेजधन राशि, तेजो राशि, तेजधन राशि,
तो हो जाएगा तेजोराशि। तेजो राशि। और आप सबको जो है इसमें विसर्ग संधि में जो है एक पांचवा नियम बच रहा है, कुछ उसमें से एक दो और बच रहे हैं। कल आप पूरा खत्म करके संधि खत्म हो जाएगी हमारी, और आप सबको मैं करने के लिए दे दूंगा, एक दिन पूरा जवाब बना दूंगा। अब आप सब जो बना के ले आइएगा, घर से बताइएगा हमें। जहाँ समझ नहीं आए वहाँ पूछने का प्रयास कीजिएगा।